हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीज जी के मंत्रा पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी एमटीएस का बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए थे उसके ऊपर डिस्कस करने वाला ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के लिए, क्योंकि एसएससी में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये पार्ट 1 है और भी 5 आएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड टाइम्स आया एग्जाम में, तो देख लेते हैं आज का सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। तो कौन सा साइट होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा ये लुम्बिनी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द फेमस लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच प्लेस। कौन से जगह पे है लिंगराज टेम्पल। ये बहुत बार एग्जाम में पूछेगा, एसएससी में बहुत बार पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा होगा ये, तो ये होगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन द मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा यहाँ पे कौन सा ऐसा रिवर है जो मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी ताप्ती। ठीक है, तो ताप्ती कहाँ से होते हैं ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से होते ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। कोलेरू लेक विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया लोकेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में है कोलेरू लेक, तो कोलेरू लेक होगा ये आंध्र प्रदेश में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, नासिक सिटी। ठीक है, तो नासिक कहाँ पे है, नासिक सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो कौन से रिवर बैंक में है नासिक, तो नासिक होगा गोदावरी में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन हमारे कौन से इंडियन स्टेट का होगा, तो ये होगा गोवा का। ठीक है, अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो कौन सा होगा, लार्जेस्ट पूछ सकता है तो क्या होगा, ये गुजरात होगा। ठीक है, तो ये होगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड नियर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। कौन से वैली में होगा ये सियाचिन ग्लेशियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका आंसर, ये आंसर होगा ऑप्शन बी नुब्रा वैली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा, विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट कंप्राइजेस ऑफ द अलाई दरवाजा गेट। तो कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होगा कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, विच सुल्तान डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर, और क्या बोलते हैं इसको, सिकंदर ईसानी। तो कौन होगा, ये बहुत बार एसएससी में पूछेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से आर्टिकल के समझते ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 54। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा, who among the following was appointed as the first deputy speaker of लोक सभा। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर फर्स्ट कौन थे लोकसभा के, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी M.A. अयंगर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन विच डेट। कौन से डेट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अडॉप्ट हुए थे। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन भी एसएससी एंड बहुत सारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं क्या है। ठीक है, हु प्रिसाइड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो कौन होगा, तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, who was appointed as the Assembly's constitutional advisor in 1946 during the framing of
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन थे उस टाइम में अपॉइंट हुए थे? तो ये होगा BN राव, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत है सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड? तो कौन रिसिपिएंट थे पहले? तो इसका आंसर क्या होगा? जी शंकरा कुरूप, ठीक है। जी शंकरा कुरूप जो पहले रिसिपिएंट थे ज्ञानपीठ अवार्ड के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज द फर्स्ट पोस्टमस रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन थे पहले? तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या होगा? Which of the following vitamin is not found in any animal food? ठीक है, कोई भी एनिमल फूड में कौन सा विटामिन नहीं मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले ही बोल देते हैं, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए SSC के। तो क्या होगा इस आंसर का होगा क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड कोआगुलेशन? वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार पूछे गए, SSC में तो पूछे गए, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन बी विटामिन के होगा, ठीक है। आंसर होगा विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजर? कौन सा एलिमेंट यूज होता है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो यहाँ पे तो देख के समझ में आ रहा है ये पोटाशियम हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यही हो सकता है जिसको फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर में काम में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ विच एलिमेंट? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन। तो ये होगा नाइक्रोम, ठीक है। तो नाइक्रोम वायर होते हैं वहां पे, ठीक है, हीटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या होगा? हु वाज द फर्स्ट फॉरेनर टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? ठीक है, तो कौन ऐसे फॉरेनर थे जो पहली बार भारत रत्न अवार्ड मिले थे? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। कौन से साल में? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से साल में होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1987 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच नॉन मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट? ठीक है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रोमीन को पाया जाता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में। अगर मेटल बोलेगा तो क्या होगा? मेटल बोलेगा तो होगा वो मरकरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा? विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? ऐसा कौन सा आयरन है जो प्योरेस्ट फॉर्म है? वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा रॉट आयरन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? ठीक है, तो ब्रोंज ऐसे किसके, कौन से मेटल का जो एलॉय होता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कॉपर एंड टिन, ठीक है, Cu+Sn होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल ऑफ ह्यूमन आई? ठीक है, तो ऐसा कौन सा जो चीज़ है कंट्रोल करता है साइज पीपल का ह्यूमन आई में जो है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा आयरिश, ठीक है, तो आयरिश कंट्रोल करता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू गेट द भारत रत्न अवार्ड? ठीक है, तो ऐसे कौन से पहले महिला बने जो भारत रत्न अवार्ड मिले जिनको? तो क्या होगा इसका आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू विच फेनोमेनन? कौन से फेनोमेनन के वजह से स्काई ब्लू दिखता है? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से होता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से ऐसा दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा? विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ? तो कौन सा मिरर यूज किया जाता है डेंटिस्ट के द्वारा? तो इसका आंसर होगा कनकेव मिरर जो यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है।
तो कनकेव मिरर में कैसा इमेज दिखा जाता है, रियल एंड इन्वर्टेड टाइप ऑफ इमेज दिखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखते क्या है। द यूनाइटेड नेशंस ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच डे, तो कौन से डेट में तो पहली बार यूएनओ जो यूनाइटेड नेशंस आए थे, ठीक है। तो क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1949, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो क्या होगा, उबेर कप इज एसोसिएटेड, ठीक है, उबेर कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ठीक है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उबेर कप, तो ये रिलेटेड है बैडमिंटन से, ठीक है। उबेर कप वुमेन्स विभाग में खेला जाता है, ठीक है, वुमेन्स विभाग में खेला जाता है उबेर कप, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो 30 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन बहुत बार एसएससी एमटीएस में ही पूछे गए, ठीक है, एंड एसएससी में तो पूछे जाए ही है, ठीक है। तो एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल नया जरूर सब्सक्राइब करना एंड कॉमेंट एंड लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए रखते, टाटा बाय बाय।